तो आइए प्यारे बच्चों, गुरुजी, तो बात चल रही थी हमारे सवाल के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या हुआ कि सिंस जीरो बिलोंगिंग टू जी, ऑल्सो वी हैव जीरो प्लस ए बराबर ए प्लस जीरो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। तो इसका मतलब जीरो हमारा क्या हुआ, एक आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा गुरुजी। अब हम क्या करते हैं, इफ ए बिलोंगिंग टू पी एम देन माइनस ए, तो क्या हुआ कि ए प्लस माइनस ए बराबर पी एम प्लस माइनस पी, मतलब पी प्लस माइनस पी इंटू जीरो एम, मतलब जी, या माइनस ए प्लस ए को जोड़ लो। तो देयर फोर माइनस ए जो है वो इनवर्स कहलाएगा किसका, ए का। तो हेंस आई इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ, है ना जी। तो हेंस आई की जगह ले ली किसने, जी। यदि वो हमसे फिर पूछता सवाल के अंदर कि मालिक साहब कॉम्यूटेटिविटी प्रूव करो, अबेलियन ग्रुप प्रूव करो, तो हम पांचवी प्रॉपर्टी से इसको और गुजारते। ठीक है जी, तो लिखो जी इतनी बात को फटाफट। और फिर आज आपको थोड़ा सा होमवर्क हम बताते हैं, आप खुद कह दोगे हम खुद कर लेंगे गुरुजी, कोई टेंशन वाली बात नहीं गुरुजी। तो कल से मेरे मालिक के प्रॉपर बैच में क्लास चलेगी, दोनों जगह प्रॉब्लम हो रही है मुझे बार बार क्लास कुछ करने में गुरुजी। ठीक है, थोड़ी देर यूट्यूब पे चलती रहेगी, बस थोड़ी देर आएगी, लेकिन प्रॉपर कल से क्लास बैच में चालू होगी। डेमो फ्री बंद यूट्यूब पे 10-15 मिनट के लिए आपसे हम मुलाकात करेंगे बस खाली। क्योंकि वहाँ मेरे मालिक 1 घंटा पढ़ता नहीं है कोई बालक, कोई वीडियो देखना ही ना पसंद करे, जैसी वो देख ले 1 घंटा, अरे पागल हो रहा है। 1 घंटे में तो कितने हनी सिंह आएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, वी नो दैट द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। इस लाइन को यूज नहीं करना, ये गंदी बात है गुरु जी। ये अच्छी बात, जैसा सेट कहता है उसके अनुसार 5, अब 5 की जगह हम 50 भी मान लेते, है ना जी। इसलिए हम जनरल में बात करते हैं ए बराबर पी एम, बी बराबर कितना, आर द टू एलिमेंट्स ऑफ जी। तो ए प्लस बी पी एम प्लस क्यू एम बराबर पी प्लस क्यू एम। तो पी प्लस क्यू बी हमारा क्या होगा, एक ऑल्सो एक इंटीजर होगा। तो देयरफॉर जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिविटी।
तो वी नो दैट द एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज एन एसोसिएटिव composition if a comma b comma c belonging to z सच दैट ऐसी कुछ बात हो सवाल के अंदर कि ए प्लस बी बराबर इतना जी सवाल, ये अक्सर प्रॉपर्टी सेट के अंदर जहां भी इनफाइनाइट सेट होती है अक्सर ये प्रॉपर्टी वी नो डेट से ही काम चलती है। हर जगह इस प्रॉपर्टी को हम वी नो डेट के द्वारा प्रूव करते हैं। मेन प्रॉपर्टी आपकी कुछ ये है, तीसरी चौथी की। तो कल से आप लोग ध्यान रखें गुरुजी, प्रॉपर बैच में आपका जो एलजेब्रा का बैच बना हुआ है उसमें चलेगी क्लास, यूट्यूब पे भी रहेगी, लेकिन मैक्सिमम 10-15 मिनट बस, ठीक है जी, क्योंकि जिससे बच्चे समझे कि भैया क्या है। क्योंकि ये तो मास्टर किताब नहीं उठाता, हमारा मास्टर किताब नहीं छोड़ता गुरुजी, तो कुछ तो उन्हें आंसर धीरे धीरे समझ में आएगा, आएगा धीरे धीरे, देर से आएगा। तो यार दोस्तों को सूचना दे दीजिए कि ये रिजल्ट का इंतजार मत करें मेरे मालिक, रिजल्ट में होना क्या, या तो फेल होना या पास होना है, ठीक है। पास हो गए तब भी आपको सेकेंड ईयर पढ़ना ही है गुरुजी, फेल हो गए तब भी पढ़ना है, क्योंकि वो बैक इम्प्रूवमेंट दे दोगे अगली साल उसके साथ। आप तो पढ़ना तो है ही गुरुजी, बाकी मर्जी आपकी है गुरुजी, आप क्या और रिजल्ट का वेट करेंगे तो करते रहो, वीडियो क्लास तो रिकॉर्ड होती रहेगी, ठीक है। ऑनलाइन बैच को चालू रखा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑनलाइन बैच में कई सारे बच्चों ने अभी परचेज कर लिया, कुछ कई सारे बच्चों ने, ठीक है, बाहर के कई बच्चे जुड़ गए हैं। ऑनलाइन तो चालू रखा जाएगा, आपका रिजल्ट का वेट नहीं किया जाएगा। तो आइए अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हैं गुरुजी, अब खेल को फिर समझते हैं ये क्या कह रहा है। तो फटाफट इस बात को नोट करिए फटाफट गुरुजी। तो आइए जरा अब सवाल में समझते हैं कि हमसे आगे सवाल में क्या कह रहा है। अब दो सवालों को हम होमवर्क में आपको दे देते हैं। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि रेशनल नंबर को किस चीज से नोट करते थे। अरे याद है रेशनल नंबर को किस चीज से नोट करते थे आप। अरे किस चीज से रेशनल नंबर नोट किए जाते थे।
और रियल नंबर को किस चीज से डिनोट करते थे? तो रेशनल नंबर को, बिल्कुल सही बात, आप डिनोट करते थे क्यू से। और रियल नंबर को, बस मामूली सा सवाल में अंतर होगा गुरुजी। क्या अंतर होगा? चलते हैं गुरुजी, तो समझते हैं, आप खुद कह दोगे, जरूरत नहीं है उतारने की। ठीक है जी। तो एक मैं फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, लेट Q be the set of रेशनल नंबर्स। ठीक है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हैं, लिखना मत ना गुरु जी, घर पे आराम से कर लेना अपने आप ही। तो Q क्या होता है, बस आपको ये लिखना पड़ेगा कि Q नॉट इक्वल टू 0। हमें क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी है? हमें ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, क्यू को एक विद ग्रुप प्रूव करना है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी प्रूव करी जाएगी? पहली क्लोजर प्रॉपर्टी की, वी नो दैट द सम ऑफ टू, है ना जी, इंटीजर की जगह किसने ले ली? इज टू रेशनल नंबर। यदि हमने दो रेशनल नंबर को जोड़ा, सपोज करो 3/5 को जोड़ा और 5/4 को जोड़ा, तो निकल के तो एक रेशनल नंबर ही आएगा, इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। बात क्लियर हुई? तो भाई 3/5 प्लस 4/3 तो 15, 9 प्लस 20, तो निकल के तो रेशनल नंबर ही आया गुरुजी। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ? क्यू एक क्लोज हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ इंटीजर की जगह किसने ले ली? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। अब जब हमारी बात रियल नंबर की चलेगी तो क्यू की जगह आर मान लेंगे और रियल नंबर लिख देंगे सवाल के अंदर। अब सवाल के अंदर आई क्या? फिर वही बात, जहां इनफाइनाइट सेट आएगा वहां ये प्रॉपर्टी तो बहुत ही आसान है गुरुजी। ये और वाला तरीका कैसे? सुने, हमने कहा a, b बिलोंगिंग टू q, तो मैंने बताया a प्लस बी भी q में होगा, तो q इज क्लोज हो गया विद रिस्पेक्ट टू ये। जो ये प्रॉपर्टी होती है अक्सर, ये हमेशा वी नो दैट से लिखी जाती है। वी नो दैट द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यदि आप दूसरा पार्ट प्रूव करोगे तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? रियल नंबर। ठीक है जी। क्या? a, b, c बिलोंगिंग टू q। तो सुनो जी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कितनी? जीरो इस सेट के अंदर है फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू q। तो प्यारे बच्चों, यहां तक की बात क्लियर है नहीं है? बताओ। अरे प्यारे बच्चों, मैं जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब यूं मत देखो अंग्रेजी है यार, हम यूपी बोर्ड के बालक हैं। भाई साहब, हिंदी होती तो बहुत ज्यादा समझ में आता, कछु ना आता यार, किताब तो ना आती है ना, दिक्कत तो ये है। ठीक है, तो टेंशन मत लो जी गुरुजी, जो रिजल्ट का इंतजार करना चाहे वो बेहिचक होके अभी रिजल्ट का इंतजार करें। ठीक है जी, बैच चालू रहेगा, चाहे रिजल्ट आए या ना आए, ऑनलाइन का बैच चालू रहेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहती है?
ठीक है जी। इफ, हाँ जी, ए बिलोंगिंग टू क्यू, तो पक्की बात है माइनस ए भी क्यू में है। यदि 5/3 क्यू में है तो माइनस के 5/3 भी क्यू में है। तो इसका मतलब माइनस ए प्लस, इसका मतलब क्यू एक ग्रुप हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। अब बस खाली आपको क्या करना है, यदि आपको इसका सेकंड पार्ट प्रूव करना है तो क्या चीज चेंज करनी है, सेकंड पार्ट में रेशनल नंबर की जगह लिखेंगे क्या, रियल नंबर। ठीक है जी, और क्यू की जगह लिखेंगे कितना, बाकी जो का त्यों, यही अंग्रेजी, यही भारतवर्ष का इतिहास आपके सामने चलेगा। तो कर लोगे, अरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। अरे हो जाएगा या उतारोगे। ठीक है, तो धन्यवाद। अपनी वाणी को हम विराम देते हैं और आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। कल आपसे प्रॉपर बैच में और थोड़ी देर के लिए यूट्यूब पे मुलाकात होती रहेगी कंटिन्यूसली, 10-15 मिनट के लिए बस खाली, है ना जी। बाकी उसके बाद क्लास राम राम कर दी जाती है, क्योंकि बच्चा वहाँ 1-1 घंटे की वीडियो को देखना पसंद नहीं करता है। तो ये काम आप घर से होमवर्क में दे दिया है, वैसे तो आपको पता है कि आपके पास वीडियो सेव रहेगी। तो धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं आपसे। कल प्रॉपर बैच में, अलजेब्रा के बैच में क्लास शुभारंभ